Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic. So, today's our next topic is subtraction of integers, है ना? अ, हम लोगों ने अपनी जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं. अब इस मतलब अब नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो हमारे क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं. सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है क्या ये? ठीक है, तो देखो होता क्या है ये. तो जो सब्सट्रैक्शन होता है ना इंटीजर्स का, ये सब्सट्रैक्शन होता ये क्या है, इनवर्स होता है एडिशन का, मतलब अपोजिट होता है. ठीक, एडिशन का क्या होता है, अपोजिट होता है. तो जब हम while subtracting two numbers we convert the subtrahend to its opposite and add the two numbers. तो जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सब्ट्राहेंड होता है हमारा, उसको हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अपोजिट में, उसके अपोजिट में. मतलब प्लस की साइन है तो माइनस में है तो प्लस में. ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, फिर मैं समझ में आएगा. देखो एक्सरसाइज, मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया जैसे 4 माइनस प्लस 3, ये है ना. तो हमारा जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि हमारा सब्सट्रैंड जो होता है वो ये होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को तो एज इट इज लिखेंगे, और हमें क्या करना है, ऐड करना है ना उन दोनों नंबर्स को. तो ये माइनस के साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, और ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू +3 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा. ठीक है, तो अब उसको हम ऐड कर लेंगे. तो ऐड करने में क्या होता था कि अगर हमारे पास साइन दोनों अपोजिट है नंबर्स की, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करते थे, माइनस ही करते थे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ही करेंगे. 4 से 3 को माइनस करेंगे, 1 आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता था हमारा, कि जो बड़ी वाली विगर जो वैल्यू होगी उसके साइन को हम इसके अपने आंसर के साथ पुट करते थे. तो विगर वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो 4 कौन से साइन लिए हुए है, 4 लिया है +1, प्लस है. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, +1 आएगा. ठीक, या तो आप ऐसे करिए, या फिर आप क्या करो, देखो 4 माइनस 3 अगर ऐसे गिवन है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे गिवन है, तो क्या करो ना, 4 को एज इट इज लिखो, और इस माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, +3. माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, +7. 4 + 3 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा. तो आपको आज मैं कुछ इंटीजर्स के रूल बता देती हूँ साइन के, जिसके थ्रू आपको इजी रहेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. देखो, अगर ये ब्रैकेट के अंदर कोई साइन है और ब्रैकेट के बाहर साइन है, तो हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं. क्या होता है वो, मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो सपोज ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, तो हमारा जो साइन आएगा रिजल्ट में वो भी क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर डिजिट के साथ प्लस है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी. अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी. लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी. ठीक है, अब इन सारे केसेस पे मैं 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ आपको. ठीक, उस बेसिस पे आप करिएगा. तो देखिए इनका एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे जो भी होगा. तो देखो 4 + 4, तो इस
यहाँ पे तो हमारा प्लस का साइन है ही ऑलरेडी इस डिजिट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम कुछ नहीं करते हैं, ये हमारा जैसे जो साइन में दिया गया उसी साइन में हम लिखेंगे, ठीक। इस प्लस की मल्टीप्लाई इस प्लस में हो गई, तो प्लस एंड प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो +4 हो जाएगा। +4 ऐड कर देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। सॉरी 16 नहीं होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, +8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड का क्या था, 4 माइनस +8, ये है ना। तो 4 को तो हम एज इट इज लिखेंगे जैसे दिया गया वैसे ही, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ही मिलेगा, -8 है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। दोनों साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट तो क्या होता है, माइनस ही करते हैं ना। जब कभी भी हमारे पास साइन दोनों अपोजिट मिलेंगी, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हम हमेशा वहां पे माइनस ही करते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी क्या बोलते हैं उसको, किसी भी ऑपरेशन में आपसे आस्क किया गया होगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऑलवेज हम यही करते हैं कि हम अगर अपोजिट साइन है तो हम माइनस ही करते हैं, ठीक है। तो 8 से 4 को माइनस करोगे तो 4 ही मिलेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो बिगर दोनों में जो बिगर वैल्यू होगी, बिगर वैल्यू जो होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, उसके साइन को हम इसके साथ पुट करते हैं। तो यहाँ पे बिगर वैल्यू कौन सी है, 8 है, 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, 5 + -3, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई की होती है तो क्या मिलता है हमें, माइनस ही मिलता है, -3। तो ये प्लस है, यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 5 से 3 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। अब 5 जो है बिगर वैल्यू है, इसके साथ साइन कौन सा था, प्लस का था, तो हम ये इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस पुट कर सकते हो। देखो अगर कोई भी डिजिट आपको विदाउट साइन की दिखाई दे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 4 -8 -6। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, -8 को एज इट लिखेंगे जैसे भी साइन रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस लिखा, +6। अब ये देखो, यहाँ पे भी हमारा साइन क्या है, अपोजिट ही है, अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो 8 से 6 माइनस करो तो क्या मिलेगा हमें, 2, और 2 ये हो गया ना, और बिगर वैल्यू के साथ साइन कौन सी है, माइनस है, तो माइनस ही पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे कैसे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमारी बात आती है वो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 -2 यूजिंग द नंबर लाइन। तो इसको क्या किया इसने, 5 -2 को इसने क्या किया है कि जो मैंने भी बताया ना कि दोनों नंबर्स को क्या करेंगे हम, पहला नंबर तो वैसे ही रहेगा, फिर हम उनको ऐड करने का साइन पुट करते हैं और सेकेंड नंबर का एडिटिव इनवर्स राइट करते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा हो जाएगा, -2 है तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 2 = 7 आ गया। तो हम ये स्टार्ट कहां से करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे ना, सॉरी ये मिस्टेक दिया गया है, ये मिस्टेक है, -1 से गया है, ये -1 से नहीं जाएगा, ये 0 से जाएगा, 0 से 5 मिस्टेक, ये फर्स्ट में 5 है ना, तो 5 से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, +2 और हमें ऐड करना है, तो 1 और 2 क्या आ गया हमारा, 7 आ जाएगा।
आप 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे ये मिस्टेक दिया बुक में, ठीक है, -1 से नहीं जाएगा कभी भी। आपका 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से 5 स्टेप आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि 5 नंबर है तो 1 2 3 4 5, और फिर उसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो 1 और 2 ऐड कर दिए, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। देखो, अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस हो तो इसकी साइन को बस हम अपोजिट कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब हम साइन को जब हम अपोजिट कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जब कभी भी हम किसी भी नंबर के साइन को अपोजिट कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो नंबर लाइन में करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप इक्वेशन को इक्वेशन के फर्स्ट जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया होगा, तो उसके फर्स्ट नंबर को तो एडिटिव लिखोगे, उसके बाद प्लस का साइन पुट करोगे, और देन आप जो भी आपका नंबर दिया गया होगा उसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे। तो यहाँ पे -2 था तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को इसने सॉल्व किया। नंबर लाइन पे आपको ऐसे ही करने होंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि देखो, फर्स्ट क्या होती है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो उनको जब हम माइनस भी करते हैं ना, a और b दोनों इंटीजर्स को जब हम माइनस करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। हमें कोई दूसरा नंबर तो हाँ वही मिलेगा ना, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, -1 -2 0 +1 +2 ऐसे करके जाता है। तो इन्हीं में से कोई नंबर हमें मिलेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है हमारी। सेकेंड क्या होती है, सेकेंड क्या प्रॉपर्टी दिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिया गया है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, वही जो आप अभी पढ़े हो ना कि a और b ट्रू इंटीजर्स होते हैं, और a - b जो आएगा, मतलब हम इन दोनों नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो यही हमारा क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन होता है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब कि 16 से अगर -24 को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें -8 मिला, लेकिन वही अगर हम 24 से 16 को माइनस करेंगे तो +8 मिलेगा। तो हमारे जो रिजल्ट जो है वो दोनों सेम नहीं आए हैं, रिजल्ट सेम नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, ठीक। इन तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के भी हमें आंसर्स जो होंगे वो सेम नहीं मिलेंगे। मतलब हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग वे में, ठीक है। मतलब पहले a - b को सॉल्व किया और c को उसके बाद हमने सॉल्व किया, या फिर पहले मैंने b और c को सॉल्व किया और फिर a से जो भी रिजल्ट आएगा उसको a से मैंने माइनस कर दिया। तो उन दोनों केसेस में हमारे जो आंसर्स होंगे वो मैच नहीं करेंगे। मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स की। तो प्रेडिसेसर तो आपको पता है कि -1 करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, देखो। और -19 से -1 करेंगे तो देखो, माइनस तो माइनस आपका दोनों जो साइन है वो सेम है ना। सेम है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 19 में हम 1 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसका जो साइन होगा उस साइन को हम उसके साथ पुट कर देंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया ही होगा कि हाँ बताया ही था कि जो हमारी इसमें ग्रेटर वैल्यू होती है ना -20, अगर ये वैल्यू -19 से छोटी होती है, मतलब अपोजिट होता है। अगर +19 एंड +20 देखें तो +20 को हम ग्रेटर वैल्यू बोलते हैं, लेकिन अगर वही माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन में -19 जो होती है वो ग्रेटर वैल्यू हो जाती है, ठीक। सक्सेसर में आपको +1 ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज
4.3। देखते हैं क्या होता है इसमें। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए 8 माइनस 3। इजी है, 8 से 3 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 5। ये प्लस साइन में है, ये माइनस साइन में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा। तो ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को करने हैं। सेकंड का क्या करना है, सेकंड का ए क्या है, सब्सट्रैक्ट द फाइंड फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर से फर्स्ट इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो -16 एंड -15, तो सेकेंड इंटीजर हमारा कौन सा है, -15 है ना। -15 से आप सब्सट्रैक्ट करोगे फर्स्ट इंटीजर को, -15 से -16 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करिएगा तो इक्वल टू का साइन सामने होना चाहिए, ठीक है। तो -15 तो ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +16। दोनों साइन क्या है, अपोजिट हैं, तो क्या करेंगे 16 से 15 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। और बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट द प्रेडिसेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के प्रेडिसेसर्स आपको बताने हैं, तो वही आपको 1 माइनस करना है। 3 का ए क्या है 200, तो प्रेडिसेसर के लिए क्या करेंगे, -200 -1, तो क्या हो जाएगा 199। बस ऐसे ही माइनस है तो -1 कर दीजिएगा इससे भी, तो दोनों के साइन सेम सेम है, तो ये 600 हो जाएगा, -600 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 का ए आपसे क्या आस्क किया है, सक्सेसर आस्क किया है ना, तो आप सक्सेसर यहाँ पे राइट करो। सक्सेसर क्या हो जाएगा +1। दोनों साइन अपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है, हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो 1001 से हम 1 को माइनस करें तो क्या आएगा हमारा 1000 ही आएगी वैल्यू। और बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी 1001 है ना, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का है, तो वो साइन यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। 4 हो गया। फिफ्थ आपको सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ए -10 -5 -35, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखो -10 -5 एंड माइनस माइनस अभी मैंने बताया था ना कि माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +35, ठीक है। फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखो इन दोनों में क्या है, साइन दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 15, ठीक है। उसके बाद देखो जो ग्रेटर वैल्यू होगी, जो बिगर वैल्यू होगी, उसी वैल्यू के साइन को हम इसके साथ आंसर के साथ अपने पुट करते हैं। तो बिगर वैल्यू क्या है हमारी माइनस ही है, तो हम यहाँ पे साइन क्या करेंगे माइनस पुट करेंगे, ठीक। +35, ये तो हमारा बचा हुआ है ना, अभी सिर्फ मैंने 2 को सॉल्व किया, आप ऐसे ही 2 लोगे, ठीक है। फर्स्ट 2 को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उससे आप थर्ड वाले को सॉल्व करोगे, ठीक। अब देखिए ये माइनस ही ये प्लस, तो माइनस प्लस ये अपोजिट साइन है, इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस ही करना है। तो 35 से अगर आप 15 को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा हमें 20, ठीक। जो विगर वाली साइन है उस साइन की सॉरी विगर वाली जो वैल्यू उसके साइन को हम इसके साथ पुट करेंगे, तो इसकी विगर वाली वैल्यू की साइन क्या है प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर a = -3, b = 5 एंड c = -7 फाइंड वेदर। आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपको इस वैल्यू के साथ जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को आपको इसमें वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो a एंड b आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। a हमारा क्या है, a एंड b आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, तो 6 का a, ठीक है। तो इसका क्या होगा a - b हमें फाइंड आउट करना है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है -3 माइनस बी की वैल्यू क्या है +5, यही है ना। ब्रैकेट ओपन करिए, -3 प्लस माइनस -5, दोनों साइन अपोजिट है ना, नहीं दोनों साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, और साइन कौन सी लगेगी, बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, माइनस है तो माइनस लग जाएगी। तो ये भी तो हमारा एक इंटीजर है, मतलब कि अगर हम दो इंटीजर्स का माइनस करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करिएगा, उसके बाद इनको माइनस करिएगा। ठीक, और जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखिएगा दोनों साइड ए बी सी की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगी दोनों सेम होगी तब तो ये फॉलो करेगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। ठीक, सेम वैसे इसको करना है आपको, और सेम फर्स्ट वाले की तरह ही डी वाला करना है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, यहाँ पे हम बी एंड सी की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन लद्दाख वन आफ्टरनून द टेम्परेचर वॉज 2 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख में एक दोपहर को जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस था। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रात में गिर जाता है, कम हो जाता है, तो फाइंड द टेम्परेचर इन लद्दाख एट नाइट, तो उस रात को आपको लद्दाख की टेम्परेचर बतानी है। देखो, टेम्परेचर इन लद्दाख वन आफ्टरनून क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस है ना। उसके बाद क्या दिया गया है कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड एट नाइट, नाइट में कितनी टेम्परेचर फॉल हो जा रही है उसकी, मतलब गिर जा रही है, कम हो जा रही है, तो वो जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देन टेम्परेचर एट नाइट, नाइट में आपको बताना है कि टेम्परेचर क्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस आफ्टरनून का था, उसको हम ऐड कर देंगे हमारे जितना टेम्परेचर रात में ड्रॉप हुआ है उससे। तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, कम हो रहा है ना, तो साइन क्या लगेगा, 5 के साथ माइनस का लगेगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले हम 2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे ही, प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, तो माइनस पुट करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 5 से, अब दोनों साइन क्या है हमारे, दोनों नंबर्स के साथ, डिजिट के साथ साइन क्या है हमारा, अपोजिट है। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, और साइन क्या है, ये प्लस में, ये माइनस में है। तो हम क्या, जब अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं, माइनस ही तो करते हैं। तो 5 से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, 3 आएगा, और बिगर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, बिगर वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो हम माइनस पुट कर देंगे, -3 डिग्री सेल्सियस। तो लद्दाख में टेम्परेचर क्या होगा उस समय, -3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि टेम्परेचर इन लद्दाख, सॉरी, लद्दाख एट नाइट इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आप करिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, और साथ में ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग चैप्टर चेकअप की बात करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें के जो बचे हैं उसको करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर चेकअप भी करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।